अच्छा जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो हमारा ये चैप्टर का लास्ट आर्टिकल है, जिसको हम इंशाल्लाह जो है वो आज करेंगे। आप लोगों को स्क्रीन मैंने शेयर कर दी? नहीं की? कर दी होगी। हमारा ये हाँ जी, तो ये हमारा आर्टिकल है 2/9 लास्ट लास्ट आर्टिकल है, लेकिन आपने इसके आगे रिव्यू प्रॉब्लम्स हैं, वो आपने देख लेने हैं जो भी रेलेवेंट हो। खैर, ये जो है वो कांस्टेंट मोशन ऑफ पार्टिकल्स का जो है वो प्रॉब्लम है। ठीक है, इस आर्टिकल को आप लोग पढ़ना, हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलना, और जो टेक्निक आपको मैंने बतानी आपने बस उसको जो है वो फॉलो करना है, और इसमें हमारी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है वो आर्टिकल है, और आम तौर पे ये जो है वो छुड़वा दिया जाता है, और लेकिन मैं आपको ये इसलिए जो है ना वो करवा रहा हूँ, क्योंकि ये आगे बहुत सारे जो है वो सीरियस सब्जेक्ट्स में जो है ना वो कांस्टेंट मोशन जो है वो यूज़ होती है। जहाँ पे कनेक्टेड पार्टिकल्स हैं, आपने अभी तक देखा है कि जितने भी पहले आर्टिकल किए हैं वो आर्टिकल्स इंडिपेंडेंट थे। पार्टिकल्स क्या थे? इंडिपेंडेंट थे, हर एक अलग अलग मोशन कर रहा था किसी भी वे से। सही है ना? आपने बेशक उनकी इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया होगा, लेकिन वो इक्वेशन जो है वो पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड नहीं थे। यहाँ पे फिजिकली क्या है, पार्टिकल्स आपस में कनेक्टेड होंगे। जैसे अब ये देखें, फिगर 2/19 अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये देखें, ए और बी जो है ये दो सिलेंडर्स हैं, ये ब्लॉक्स हैं, तो ये आपस में जो है वो कनेक्टेड हैं। और इसमें एक दूसरी बात, एक सादा सा जो है ये देखें कि अगर आप जो है ब्लॉक बी को जो है वो यहाँ पे सिलेंडर बी को डाउनवर्ड मूव करते हैं, तो ब्लॉक ए साफ ज़ाहिर इस तरफ जो है वो मूव करेगा। अब इसमें चंद एक जो है वो पॉइंट जो है ना वो आपको मैं जुबानी बता रहा हूँ, ये आपने पैराग्राफ पढ़ लेने हैं, लेकिन आपको ये समझ नहीं आने। तो जी सर, पॉइंट ये रिपीट कर दें, दोबारा मैं करता हूँ। अभी जी मेरे पास कोई और रिक्वेस्ट नहीं है स्टूडेंट की, तो जो है जस्ट एक मिनट। सर एक दफ़ा दोबारा बता दें स्टार्ट से। जी, मैं दोबारा बताता हूँ, तवज्जो रहे। ये अपने सही नाम रखें यार, ये हसन डी क्या चीज़ है? व्हाट इज़ हसन डी? ये इसको यार मेरे ख्याल है निकालते हैं। ये अपने जब तक सही रोल नंबर नहीं लिखेंगे ना प्रॉपर, तो इन लोगों को मुझे रिमूव भी करना पड़ेगा, इनकी आदतों से पता चल जाता है। अपने सही रोल नंबर लिखा करें, और किसी भी किस्म का अपने लिए जो है ना मुश्किल ना पैदा किया करें, ये बात मेरी सुन लें। और हाथ शाथ बिल्कुल जो है ना वो आपने नहीं खड़े करने, उधर लिखना है, टाइप करना है। आपके पास बड़ा टाइम होता है, ज़्यादा परेशानी हो तो अगर कोई वॉइस करनी है तो मुझे उधर जो है ना वो कर दें। तो आपने इधर जो है ना वो ये हाथ जो है वो खड़े नहीं करने। और यहाँ पे मुझे कुछ पता चल रहा है। अब ये देखो, ये जो 353 है ये तो है इसमें, सही है। बिलावल अरशद, इसको भी ऐड कर लेते हैं। 376 अपने रोल नंबर लाजमी जो है वो मेंशन करें।
घंटा तो आपको लग जाता है यार एडजस्ट करने में, फिर आप कहते हैं कि जी ये हमजा शाहिद रोल नंबर लिखो, शाबाश। हर एक स्टूडेंट अपना रोल नंबर लिखे। अब हमजा शाहिद कोई और भी होंगे, इधर जो है ना वो अपने नाम लिखते हो आप लोग। ये वकार 36 है, ठीक है। अमित 376, चले इसका भी अपनी पिक्चर्स भी लगाएं। 319 और ये लाइबा गोंदल 326, ठीक है ना। अपने कोई जो है वो ब्लैक एंड वाइट जो, ताकि हमें जो है ना वो यहाँ पे कोई फेक स्टूडेंट ऐड ना हो। ये MMQ 2020 ये क्या है? MMQ क्या है? 2020 स्टूडेंट, चलें खैर जो भी है। ये हमजा शाहिद अपनी जो है ना वो रोल नंबर लिखो, शाबाश। और ये कौन है? हमजा रिजवान, ये ठीक है, ओके है। चलें जी, तो ये एक मिनट ये 326 लैबा ये एक दफ़ा भी है और यहाँ पे ये दूसरी दफ़ा भी है। अब ये देख लें कि ये क्या मजाक चल रहा है यार। ये यहाँ पे भी है बकवास और ये उधर भी है, इसको जो है ना रिमूव करें, ठीक है ना। एक को आप कोई भी इधर रोल नंबर देखते हैं तो आप बता दिया करें मुझे। ये जो स्टूडेंट है ये मुआविज बिलाल अरशद। अच्छा, ये कुछ की ऑडियोज जो है वो यहाँ पे नहीं आ रहे, स्पीकर जो है वो उनके शो नहीं होते, ये क्या चक्कर है? चलें जी, खैर आप आ जाएं। जो बात हम कर रहे थे, लेबा गोंदल इज फेक, ठीक है। अदर वन इज स्टूडेंट, ठीक है, मुझे पता, समझ आ गया सर। गांदल वाला फेक है, असर कर दें, मैं करता हूँ जी, तवज्जो रहे। तो जो बात हमारी चल रही थी वो बात ये थी कि आगे लिंक ना सेंड किया करें ना यार, क्लास के अंदर ही लिंक्स होते तो फेक कैसे आ गया यार। आप लोग आगे जो है ना वो अपने मकसद है उसमें जो है ना वो दो नंबरियां करते हो, शरारतें करते हो, तो दूसरों को देते हो लिंक्स, इस वजह से जो है ना वो ऐड होते हैं फेक स्टूडेंट। मुझे पढ़ा रहे हो आप लोग। अच्छा जी, तो सर है कोई क्लास से ही, हाँ जी। अच्छा ठीक है यार, अब इसकी वजाहतें छोड़ो, अब आप लेक्चर की तरफ तवज्जो दो। ये इनका जो है ना मैं कर लूँगा दुरुस्त, सही है। जी, मैं ये बता रहा था कि ये कनेक्टेड यानी फिजिकली कनेक्टेड होंगे पार्टिकल। अब देखें जैसे कि ये अब केबल के साथ जो दो अटैच हैं, अब इसमें एक बात का आपने ख्याल रखना है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि हमने ओवरऑल जो है वो देखना है कि अब ये देखिए सिंगल केबल है, ये इसमें सिंगल केबल लगी हुई है, तो आप साफ ज़ाहिर है किसी एक जगह पे मूवमेंट करेंगे तो पूरी केबल के हर पॉइंट पे मूवमेंट होगी। लेकिन अब कुछ डिस्टेंस हैं, जैसे उसने ये देखें फॉर एग्जांपल उसने ये रेडियस R2 शो किया ना, तो ये आर्क लेंथ है जो इस पुल्ली के साथ इन कांटेक्ट है, यानी जो एरिया ऑफ कांटेक्ट है इस केबल का वो, और साथ ये जो डिस्टेंस B लिखा हुआ है ये डिस्टेंस है कांस्टेंट, इन्होंने चेंज नहीं होना। यानी जो डिस्टेंस R2 यानी रेडियस है ये कांटेक्ट में होगा ना R थीटा से, ये वाला जो कांटेक्ट होगा ये आपका कितना होगा, ये कांस्टेंट रहेगा ना थ्रू आउट, चाहे केबल मूव भी करती है ये इसके साथ कांटेक्ट में रहना। इसी तरह ये जो B डिस्टेंस है, जो कि आपको पता है कि ब्लॉक इस पॉइंट B से ऊपर कभी भी नहीं जा सकता, इस पुल्ली R2 वाली ये जो पुल्ली लगी हुई है इससे ऊपर कभी भी जो है वो ये वाली जो मूविंग पुल्ली है ये नहीं जा सकती, क्योंकि आप देखें कि ये वाली क्या है फिक्स्ड जो है वो है और ये वाली क्या है मूविंग है, तो ये मूविंग जो है ये फिक्स से ऊपर कभी भी नहीं जा सकती। तो इसका मतलब हो गया कि B से ऊपर तो, लेकिन ये जो y डिस्टेंस है ये वेरिएबल है, यानी क्या है अगर x इस तरह मूव करेगा तो y क्या हो जाएगा, वो अप मूव करेगा। अगर x जो है वो राइट की तरफ मूव करेगा तो क्या हो जाएगा, y डाउन मूव करेगा। सही हो गया। अब एक और खास बात इसको जो है वो शो करने की, आप देखते हैं कि हमने दो रेफरेंस लिए हैं, एक उसने ये पुल्ली के सेंटर से ये वर्टिकल रेफरेंस ले लिया और ये एक्स ड्रॉ कर दिया, ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा। ये देखें कि ये वर्टिकल लाइन जो उसने लगाई है ये पुल्ली के सेंटर से उसने रेफरेंस लिया है, और कहाँ तक लिया है, तीर का निशान भी देखें, यानी इस तरफ एक्स पॉजिटिव है। अगर ये इस तरह मूव कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा ना। और हमेशा फिक्स जो कि पुल्ली फिक्स है, आपने फिक्स सरफेस से जो है वो हमेशा रेफरेंस लेना होता है। तो ये जो कि
ब्लॉक ए मूव कर रहा है तो आपने फिक्स से क्या है मूविंग की तरफ जो है वो ये रेफरेंस लिया। फिर इसी तरह ये बी कांस्टेंट है तो आपने इस पुल्ली के सेंटर से इधर वर्टिकल एक रेफरेंस ले लिया। सर किस चीज के लिए रेफरेंस? जी, रेफरेंस इस चीज का है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट यानी डिस्प्लेसमेंट मेजर करने का, डिस्प्लेसमेंट मेजर करने का जो है वो रेफरेंस लिया है कि हमने इससे जो है वो ये हमारा यानी यूँ समझे कि एक तरह का ओरिजिन आ गया। सर जी आए साथ नाश्ता करते हैं। अब ये देख, एक मिनट, ये कौन है यार 348, इसको मैं यार मैं रिमूव कर लूँ, एक मिनट, इस स्टूडेंट को मैं रिमूव कर लूँ, इसके साथ या नाश्ता भी फिर देखते हैं, लेकिन इसको पहले मैं रिमूव कर लूँ, तो ये बड़ा ज़रूरी बन गया। पार्टिसिपेंट्स 348 ये था, ये लेंगे। चलें जी, आप अभी नाश्ता करें और बाकी फिर आप हिसाब देखते हैं जी। तो बस कर दिया है, ये 48 ही था ना, इसको कर दिया जी। तो तवज्जो रहे, हाँ, जो बात मैं कर रहा था कि आपने इसी तरह इधर वर्टिकल का रेफरेंस ले लिया, वाई कोऑर्डिनेट देखे ना, ये नीचे पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है अगर ब्लॉक ऊपर मूव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा खैर, ये तो मैंने आपको चीज बता दी। अगर ये केबल एक है तो इसका मतलब है ये 1 DOF है, सही है ना? बात सुन लें सर, रेफरेंस से हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे। हाँ जी जी जी, रेफरेंस से हम हमारा वो रेफरेंस होगा और उससे हम डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड करेंगे। डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, सेकंड लेंगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा। इतनी सी बात है। आगे हम ये आप पढ़ना, ये आपको जो है ना, ये 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में देखें, इसमें क्या है कि ये 2 केबल्स होंगी। ये देखें, यहाँ पर आप गए, अब देखें कि यहाँ, हाँ जी सर एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? नहीं, एक्स देखो मेरी बात सुनो ना, आपको मैं बताता हूँ यार, परेशानी की कोई बात नहीं, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना। देखिए इस तरफ एक्स पॉजिटिव है, अगर ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी जो है वो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी ना, ये डिस्प्लेसमेंट वो नेगेटिव साइड पे जा रहा है। अगर वो इस तरह मूव कर रहा है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह वाई अगर डाउन मूव कर रहा है तो वाई को हम पॉजिटिव कहेंगे, अगर ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव कहेंगे। लेकिन ये होगा कैसे, ये अब आपको जो मैंने आर्ट बतानी है ना, आपने उससे जो है वो करना है ताकि आपको जो है वो ये कन्फ्यूजन ना हो। उसने एक अपने वे से किया है, लेकिन हमने इसको अपने वे से जो है वो करना है, ठीक है? तो हमने कैसे करना है हम देखते हैं चल के ना। आ जाए जी, ये प्रॉब्लम सैंपल प्रॉब्लम 2/15 हम फिर करेंगे। हम प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस का अकॉर्डिंग डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है सर। ये इक्वेशन कैसे बनेगी ये मैं बताता हूँ। सारे सारे चलते हैं ना यार, आगे चलते हैं, आप लोग अभी से परेशान होना शुरू हो गए। ये आ जाए जी प्रॉब्लम नंबर 2/207 पे, ये पहला प्रॉब्लम है, इसको हम करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी प्रॉब्लम है 2/207। ये इसका जो है वो सोल्यूशन देखते हैं जी। तो ये है जी 207, ये प्रॉब्लम है। ये देखें जी, आप देखिए कि कैसे किया। 1 DOF सिस्टम है। 1 DOF सिस्टम क्यों है कि आप देखते हैं सिंगल केबल है ना, ये देखें एक ही केबल जो है वो कनेक्ट हुई है, तो एक केबल है। तो अब उसने क्या है, कैसे मेजर किया, ये फिक्स सरफेस है। अब इससे एक्स इस तरफ पॉजिटिव लिया, सही है ना, एक्स क्या है इस तरफ पॉजिटिव लिया है, ठीक है। अब हमने इसको करना कैसे है, तवज्जो रहे, मुश्किल नहीं है प्रॉब्लम, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और ये मैं आपके सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट के लिए समझा रहा हूँ। अदरवाइज मैं इस आर्टिकल को स्किप भी कर सकता था, इसमें कोई मसला नहीं था। हमारा एग्जाम का सिलेबस पहले भी जो है वो पूरा है, लेकिन ये मैंने आपको एक एडिशनल जो है वो एक आर्टिकल जो है वो करवा दिया है, क्योंकि इतना जो है वो ज़रूरी नहीं था। लेकिन जो मैं आप करवा रहा हूँ तो साफ ज़ाहिर है इसके बारे में क्विज में और या उसमें क्वेश्चंस होंगे आपके मिड टर्म में जी। तो बात ये बता रहा था कि ये फिक्स सरफेस है ना, मैंने बताया था कि आपने हमेशा फिक्स सरफेस को स्टेशन जो है वो रेफरेंस लेना है। मसलन जैसे कह लें, मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मसलन आप ये रेफरेंस ले सकते हैं ना, यानी देखें आप रेफरेंस जो है वो ये आपकी फिक्स पुल्ली है, आप इसका रेफरेंस जो है वो ले लेते हैं। आप कह देते हैं यार कि जो वाई बी है यहाँ तक, ठीक है ना, यानी
इस पॉइंट तक, यानी यहाँ तक ले लें या इस पुल्ली के सेंटर तक ले लें, एक ही बात है। क्योंकि देखें ये वाली जो केबल है, पुल्ली का सेंटर जितना नीचे मूव करेगा उतना ही ये ब्लॉक भी नीचे मूव करेगा। तो आपकी मर्जी है, यानी यहाँ तक ले लें डिस्टेंस, यानी ये डाउनवर्ड, इसको हम कह देते हैं वाई बी, यानी इसको क्या कह देते हैं, वाई बी। क्यों वाई बी हमने क्यों बोला इसको, क्योंकि ये वर्टिकल के पैरेलल है, तो हम जस्ट इसको वाई, और वाई जब लिखते हैं तो इसका मतलब है कि वो वेरिएबल है, जो कि एक्स और वाई क्या वेरिएबल्स के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, चाहे ये डिस्टेंस दरमियान में मेंशन कर दें वाई बी में या ना मेंशन करें, कोई मसला नहीं। यानी आपके लिए इक्वल चॉइस है कि आप पुल्ली के सेंटर तक जो है वो रेफरेंस यानी मैयर कर लें, या आप इस ब्लॉक तक। तो ये जो ये केबल का ये पोर्शन है, ये आपके पास ऑप्शनल है, जो कि ये सिर्फ कनेक्शन के लिए। हाँ जी सर, फर्क नहीं सर, क्या नहीं, कोई फर्क नहीं। देखो आप पुल्ली के सेंटर तक जो है वो वाई कोऑर्डिनेट ले लें या यहाँ तक ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर्स पे, ना ही कोई किसी किस्म की जो है वो डेरिवेशन पे। सही हो गया। अब इस पे आए, इसमें देखें कि इधर हम यानी रेफरेंस लेते हैं ना, अब हम इधर से रेफरेंस जो है वो उसने ये ले लिया है, उसने रेफरेंस कौन सा ये ले लिया है ना, एक्स, इसके लिहाज से। लेकिन अगर मैं चाहता तो मैं ये रेफरेंस ऐसे भी ले सकता था। ये देखें, यानी मैं क्या काम करता कि पुल्ली के ये सेंटर से ऐसे रेफरेंस लेता, यानी मैं कह सकता था ना, ये देखें, ये मैं आप बना के दे रहा हूं आपको, ये देखें, मैं कहता कि ये रेफरेंस इस तरह है, ये देखें, यानी मैं इसको कह सकता था वाई ए, इसको वाई ए नहीं, क्योंकि जो आपके पास इंक्लाइंड हो उसको आपने वाई नहीं कहना, इसको मैं कह देता एस ए, यानी एस सबस्क्रिप्ट ए। ये देखें क्या कहता, एस सबस्क्रिप्ट ए कह देता। सर वाई एक्सिस की डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा। देखें बात सुने, वाई एक्सिस की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा। आपने वो वाले एक्स वाई नहीं इसमें बनाने, जो आपने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम सीखा हुआ है। ये आपने जो कनेक्टेड बॉडीज का, हम आपने हमेशा कोई भी स्टेशनरी सरफेस से रेफरेंस ले लेना, हमेशा लेना किससे है, स्टेशनरी से। यानी हम ये नहीं ले सकते कि हम इस ब्लॉक से इस तरफ जो है वो इस पुल्ली का जो है ना वो रेफरेंस यानी ले ले, इस ब्लॉक को रेफरेंस नहीं ले सकते। जो चीज मूव कर रही होगी उसको रेफरेंस नहीं ले सकते। ये बात नोट कर ले, सारे कान खोल के सुन ले, क्या कि जो चीज यानी जो ब्लॉक या जो पॉइंट मूव कर रहा है उसको रेफरेंस नहीं लेना। आपने रेफरेंस किस चीज को लेना है, जो चीज फिक्स्ड होगी, और फिक्स ये पुल्ली है, इसका सेंटर फिक्स है, और या ये स्टेशनरी सरफेस है, तो उसने ब्लॉक ए के लिए ये ले लिया, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं ना, क्योंकि बात इतनी है, इक्वल बराबर है। आप चाहे एस ए ले लें चाहे ये ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर आपके सेम आएंगे। बात समझ आइए यहाँ तक। तो ये मैंने आपको जो है बता दिया। अब मैं ये जो है वो ये रिमूव कर दूं, सॉरी, ये ठीक हो गया ना जी। अब तवज्जो रहे, ये क्या करता है जी चैट में, सर ब्लॉक बी का लिए, सर ब्लॉक का लिए सरफेस है फिक्स्ड, क्या ब्लॉक बी के लिए सरफेस है फिक्स्ड, क्या ब्लॉक बी के लिए कौन सी सरफेस यार, ये पुल्ली का सेंटर लिया ना, ये देखें इस पुल्ली का सेंटर फिक्स्ड है ना, तो उससे मैयर यानी हो रहा है। देखिए बात सुने, यही चीज उसने लिखी थी, अगर मैं आपको बताऊं, ये देखें, ये जो इस सेंटर में से आप लाइन गुजारे ना, ये तो आप देखते हैं कि पीछे प्रॉब्लम में उसने ये इस डिस्टेंस को बी लिया था ना, जब आपने आपको शुरू में डायग्राम नहीं दिखाई, फिगर 2 स्लैश पता नहीं कौन सी थी, ये इसको उसने बी लिया हुआ था, ये कांस्टेंट है, तो हमें तो रेफरेंस यहाँ से लेना है ना, तो हम आराम से यहाँ से ये रेफरेंस ले लेंगे। इसका नाम हम क्या रख लेंगे, इसको हम कह देंगे कि ये है वाई बी। अच्छा ये भी मर्जी है आपकी, वाई बी की बजाय आपको ये वाई बी अच्छा ना लगे आप एस बी लिख लें, कोई मसला नहीं। और दूसरा रेफरेंस हम कैसे लेंगे, दूसरा रेफरेंस हम ऐसे लेंगे कि हम इसके यानी पैरेलल ऐसे लाइन ये लगाएंगे, यानी ये इस पे परपेंडिकुलर, और ये रेफरेंस हम ले लेंगे। सही है, यानी इस रेफरेंस को हम क्या कह देंगे, ये एस ए, इस रेफरेंस को क्या कह देंगे, ये ऐसे आप ले सकते हैं। लेकिन उसने चूंकि एक्स ले लिया है तो आप अब नहीं ले सकते इसको ना, यानी डुप्लीकेट चीज नहीं लेनी ना आपने। जब उसने इस तरफ से लेना शुरू कर दी, उसने बता दिया इसके लिहाज से आंसर आपने निकालना है, तो आपने इसको जो है वो मतलब यूज करना है। लें जी, हम ये ड्राइंग सारी क्लियर कर देते हैं, हम चलते हैं जी इसके सोल्यूशन की तरफ। ये चीज मैंने आपको बताई, आ जाए जी सोल्यूशन पे। ये देखें
1DF सिस्टम है, सिंगल केबल है, ये YB लिया है और ये XA, ये देखें मैंने लिखा भी है आपकी आसानी के लिए, ये XA मैंने इधर लिया है और X भी लिया है। अब देखें फर्क क्या है कि XA असल में X के बराबर है, यानी कोई जरा बराबर इसमें जो है ना वो फर्क नहीं आना। देखें इक्वेशन ऑफ केबल लेंथ आपने लिखनी है। सपोज टोटल लेंथ ऑफ द केबल इज कैपिटल L। आपने हर प्रॉब्लम में क्या करना है कि आपने एज्यूम करना है सर इसमें x की क्या डायरेक्शन है, वो यार वो x की डायरेक्शन का कोई ताल्लुक ही नहीं है। x की डायरेक्शन मैंने बता दी है कि यानी x इस तरफ पॉजिटिव है और आपने वो पुराने x एक्सेस या y एक्सेस से नहीं कंफ्यूज होना। आपने हमेशा कोई फिक्स सरफेस से आपने ले लेना, कोऑर्डिनेट के जो मर्जी नाम रख लो, कोई फर्क भी नहीं है। तवज्जो रहे, आपने क्या करना है कि सपोज टोटल लेंथ ऑफ द केबल इज L। आपने हर प्रॉब्लम में ये काम करना है कनेक्टेड बॉडीज में। क्या करना है पहला कि टोटल लेंथ ऑफ द केबल कितनी है उसको कैपिटल L कह देना है और अब उसको लेंथ को हमने सेटिस्फाई करना है। वो कैसे होगी सुने, ये मैंने लिखा है 2YB। अब आप मुझे एक बात बताएं, केबल की जो टोटल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, यहां तक जो कोऑर्डिनेट ये देखें जो डायग्राम बनाई हुई है इसको देखें, यहां तक देखें कि आपने क्या लिखना है। देखें ये दो पैरेलल, ये देखें ना ये पोर्शन भी है YB के बराबर सेंटर तक और यहां से लेकर ये भी है ना, तो ये केबल के दो पोर्शन है जो इस पुल्ली मूविंग के साथ अटैच हैं। तो हमने कह दिया कि यानी यहां तक 2YB हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस 2YB। हमने टोटल केबल की लेंथ यहां से लेकर ये यहां तक जाकर बनती है। हमने अब उसको लिखना है कि क्या हो जाएगा वो 2YB, क्या हो जाएगा 2YB, यानी YB जो एक ये है केबल का पोर्शन और एक ये भी तो बराबर का है ना, दो हो गए। और तीसरा पोर्शन मैंने लिख लिया है XA और इसके यानी पैरेलल वही लिया है, यानी जैसे X लिख लेंगे XA लिख लें। ये देखें क्या लिखा है 2YB प्लस XA। सर ये एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, बार यार बताता हूँ ना, आप सुनते तो जाए ना, आपको सारा बताऊंगा, आप सिर्फ मेरी बातों की तरफ तवज्जो दे। ओरिजिनल डायग्राम में देख रहा हूँ आपसे ज्यादा मैंने जो है ना देखिए सुने। अब आपने देखा कि यहाँ तक आ गए। अब एग्जैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं ना, आगे हमने एक चीज और लिखी है कि पोर्शन ऑफ द केबल रैप्ड अराउंड द पुल्लीज। अब हमने उसमें वो ऐड कर दिया ना, हमने कहा हमें उसका नहीं पता, लेकिन वो चूंकि कांस्टेंट है ना, हमने कहा ये इसके रैप किया हुआ, यहाँ पे भी रैप किया और ऊपर ये पोर्शन फिक्स भी था, तो उस पोर्शन को हमने कह दिया कि वो पोर्शन इसमें आ गया प्लस। हमने उसको जो चूंकि कांस्टेंट होना है, हमने उसको कोई फर्क ही नहीं है। सर अगर YB ब्लॉक तक लेते हैं तो फिर 2YB कैसे बनेगा, क्योंकि ब्लॉक और फुल्ली में सर पुल्ली है यार। फुल्ली क्या चीज होती है भाई, फुल्ली में सिर्फ एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एक है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं ना कि वो डबल, देखिए ना मेरी बात सुने, ये इधर से नीचे इतना पोर्शन आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, तो वो एट ए टाइम हाफ डिस्टेंस ऊपर ट्रेवल करेगा ना। 2YB की समझ नहीं आई यार, आपने सिर्फ इतना करना कि रेफरेंस है ना, आपने बस केबल देखने के पैरेलल कितनी है, सेगमेंट कितने आ रहे हैं। यहाँ पे एक सेगमेंट था, ये दूसरा सेगमेंट था, ये देखें आपने क्या काम करना है, केबल के सेगमेंट गिन लेने हैं ये रेफरेंस के साथ, जो एक पुल्ली के साथ अटैच हैं। यहाँ पे एक हैं, दो हैं, तीन होते तो हम तीन भी ले लेते, यहाँ पे दो हैं, एक दो पैरेलल हैं, तो YB को ही इफेक्ट कर रहे हैं ना, तो इस वजह से 2YB हो जाएगा। और इधर एक केबल है तो प्लस XA आ जाएगा। सही है, सिंपल सी बात है यार, आप एक दो प्रॉब्लम करेंगे आप लोगों को ऐसे रूटीन बन जानी है। अच्छा प्लस XA आ गया। अब ये जो आगे कांस्टेंट ये ऊपर वाला पोर्शन बचता था ना, जो ये वाला, मैं आपको बना के भी बता दूं, देखें ये जो पोर्शन आपका बनता था ये आ गया, या दरमियान में ये पुल्लीज वाला पोर्शन है जो रैप किया, इसको हमने कांस्टेंट कह दिया ना, इसको हमने क्या कह दिया कि ये जो पोर्शन है वो है कांस्टेंट। ले जी, तो अब वो कैसे जो है वो आया, देखें जी 2YB प्लस XA प्लस, अब हमने करना है डेरिवेटिव लेना है। आपने क्या DL यानी यार ये L होना था ना, DL ओवर DT क्या असल में L डॉट के बराबर हो जाएगा। सही है, वो किसके बराबर हो जाएगा, DL, ये L लिखना था, ये डॉट नहीं अभी आया, क्योंकि असल में ये L डॉट के बराबर होना है। आपने दोनों तरह डेरिवेटिव लेना है पूरी इक्वेशन का। जब डेरिवेटिव लेंगे
तो आप क्या काम करेंगे सर, एक्स्ट्रा पोर्शन को कांस्टेंट कहना की वजह, वो कांस्टेंट कहने की वजह ये है क्योंकि वो चेंज नहीं होता, वो मूव नहीं करता, क्योंकि उसने उधर ही रहना है। ठीक है ना। डेरिवेटिव क्यों लिया, डेरिवेटिव इस वजह से लिया कि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन लिखी हुई है, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो वो वेलोसिटी बन जाएगी, सेकंड लेंगे तो एक्सेलरेशन बनेगा, ये वजह है। चले जी सुने, अब मैंने भला क्या लिखा, मैंने लिखा है कि जी अपना टू, यानी डेरिवेटिव लिखना था ना, 2yb और dxa का ये डेरिवेटिव लिख के तरीका बता दिया। डेरिवेटिव तो आप आसानी से डायरेक्ट ले सकते हैं। अब आप मुझे बताएं yb का जब डेरिवेटिव लेंगे तो 2 कांस्टेंट है, तो yb का डेरिवेटिव y डॉट b आ जाएगा, उसको हमने नाम रख लिया vb, और x डॉट a आ जाएगा तो उसका नाम हमने रख लिया कि वो a की वेलोसिटी है। सही हो गया। और आगे ये था सारा कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव वैसे 0 आ गया। सही हो गया। तो हमारे पास फार्मूला क्या चीज आ गई कि 2yb प्लस va इज इक्वल टू 0। 2yb प्लस va, सर इस एक में पॉजिटिव होगी और दूसरी डायरेक्शन में नेगेटिव। यार इसमें ना परेशान हो, बस आपने टोटल केबल लेंथ की इक्वेशन लिखनी है, आपने सबको पॉजिटिव कर देना, वो होते रहेंगे। आपने करना क्या, आपको जो टेक्निक बतानी है कांस्टेंट बॉडी की, आपने उसी को देखना है। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, उनको आपस में ऐड कर लेना है, वो बाढ़ में जाएं, वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, आपने केबल की लेंथ निकालनी है ना, तो केबल की लेंथ तो सम करने से निकलेगी ना। पोर्शन जो है वो केबल का, देखो पोर्शन ऑफ केबल का मैंने वो कहा है कि जो ये इस पुल्ली से सेंटर से ऊपर था और जो इस पुल्ली के अराउंड रैप किया हुआ था, वो पोर्शन कांस्टेंट रहेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ये 0 उसका आ गया। तो 2vb प्लस va किसके बराबर हो गया सर, डेरिवेटिव को 0 क्यों किया, क्योंकि वो कांस्टेंट है केबल का पोर्शन, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। ये वाला पोर्शन ऑफ केबल का जो पुलिस के अराउंड रैप किया हुआ वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि वो बॉडी की मूवमेंट में कोई रोल प्ले नहीं करता। सही है ना। जो वाई एक्स और जो वाई बी हैं ये तो हमेशा रोल करते हैं ना, कि अगर एक्स जो है वो इंक्रीज होगा तो वाई डिक्रीज होगा। सही है। अगर वाई इंक्रीज होगा तो एक्स डिक्रीज होगा। लेकिन जो वो पोर्शन है वो क्या होते हैं, लेंथ का डेरिवेटिव 0 क्यों, क्योंकि केबल की टोटल लेंथ हमेशा कांस्टेंट होती है। आपने 5 मीटर की केबल रही है तो वही आगे पीछे होगी, टोटल उतनी की उतनी रहेगी, तो आप उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 बनेगा या नहीं बनेगा, अब बताएं। सही है। यानी टोटल केबल आपने 5 मीटर की ली है, तो आप देखें कि एक तरफ एक खींचता है तो दूसरी तरफ चली जाती है, एक की तरफ कम हो जाती है, लेकिन टोटल तो उतनी की उतनी रहेगी ना, तो इस वजह से उसका डेरिवेटिव लेंगे टाइम के लिहाज से तो वो 0 हो जाएगा। ओके, मेरा ख्याल है बात समझ आ गई होगी। अब आपको बड़े जो है वो आसान तरीके से बताई है। तो टोटल केबल की लेंथ हमेशा क्या हो जाएगी 0। अब इस इक्वेशन से आप देखें कि हमारे पास आ गया कि va माइनस 2vb। ओके, या और या एक्सेलेरेशन लिया तो वो किसके बराबर हो जाएगा, साफ जरा डबल डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2ab प्लस जो है वो a आ जाएगा, तो a किसके बराबर हो जाएगा माइनस 2vb। अब आपने करना क्या है कि या vb आप इसके बराबर हो जाएगा, या आप क्या काम करें, आपके पास फार्मूला सादा सा जो है ना वो ये आ गया, इस फार्मूला को देखें। आपने अब करना क्या है, कभी परेशानी हो ना, आपने ये जो ये साइन है ना ये आपको कंफ्यूज करेंगे। आपने जब ये केबल के पैरामीटर्स आप निकाल लोगे ना, उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने साइन जो है ना वो इग्नोर कर देने हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिलेशन देख लेना है। अब आप देखें, आपको ये तो पता चल गया ना कि va किसके बराबर है, 2vb के बराबर है, और a 2ab के। जब आपके पास जो है वो आंसर आएंगे तो आपको खुद ब खुद जो है वो पता चल जाएगा साइंस का। ठीक हो गया। तो अब आप देखें कि हमारे प्रॉब्लम में क्या बताया हुआ था, प्रॉब्लम इसने कहा था द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एक्स डॉट अप द इंक्लाइन, यानी अप द लाइन इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.004 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड। यानी इसका मतलब क्या है कि उसने एक्सेलेरेशन दिया हुआ है, ये कि ना, that's the velocity x dot of the block up the incline is increasing at the rate of 0.00044 मीटर पर सेकंड ईच सेकंड का इसका मतलब है कि उसने दिया हुआ है एक्सेलरेशन। तो जब एक्सेलरेशन दिया हुआ है तो इसका मतलब है उसने ए दिया हुआ है आपको, तो आप क्या काम करेंगे जी,
ए बी फाइंड करेंगे तो ए बी असल में किसके बराबर है, यहां से मैग्नीट्यूड देखें, इस साइन को आप इग्नोर कर दें, साइन को आप कर दें इग्नोर। आप मुझे बताएं कि इसकी मैग्नीट्यूड कितनी आ गई जी, मैग्नीट्यूड इसकी आ गई जी, हाफ आ जानी है, ए बी साल 1/2 ए आ जाना है, ये दी हुई है, तो ये -0.022 मीटर पर सेकंड आ गई। आप साइन को इग्नोर कर दें। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आपको यहां से जो है ना वो वैसे भी पता है कि देखिए वो कह रहा है कि ये जो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट पढ़ें, उसने कहा था कि इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, जो उसका एक्सेलेरेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। हाफ कैसे यार, हाफ ऐसे आ गया ना, जो कि देखें ए किसके बराबर है, 2ab के बराबर है, तो ab किसके बराबर हो जाएगा, a/2 आ जाएगा, a दिया हुआ इसने तो 1/2 आ जाएगा ना जी। अब देखिए मुझे एक बात बताएं कि ये जो x दिया हुआ है उसने, अब ये इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब है ब्लॉक ऊपर जा रहा है ना। अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो ब्लॉक भी डाउन जा रहा होगा, सही है ना, ब्लॉक भी डाउन जा रहा होगा, यही बात है ना। तो इसका मतलब ये बात याद रख लें कि ये जो नेगेटिव साइन होता है ना, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि दोनों ब्लॉक अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी एक अगर इंक्रीज होती है यानी एक अप जा रहा है तो दूसरा डाउन जा रहा है, ये मतलब होता है इसका। तो यानी ये साइन से जो है ना वो आपको नहीं पता चलता, आपको पता चल गया कि यानी आपको माइनस साइन शोज कि B इज मूविंग डाउन, A इज मूविंग अप, यानी माइनस, ये वैसे माइनस साइन की यार ऐसे जरूरत ही नहीं थी, आपको क्लियर पता चल गया। आपने आगे लिख देना है कि जो कि ब्लॉक के ऊपर मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी ऑटोमेटिकली डाउन मूव कर रहा होगा। ये आंसर आ गया इसका 2/ जो है वो 07207 प्रॉब्लम है। मैं इसका आंसर भी निकाल देता हूँ। हाँ जी, तो ये जो है 207 ये प्रॉब्लम था। ये देखें, ये आंसर चेक करें, ए बी कितना 0.022 मीटर पर सेकंड डाउन, ठीक हो गया ना। तो आपको जो है वो प्रॉब्लम से पता भी चल गया। अब जी चैट में क्या लिखता है, चैट में लिखता है सर इस पूरे आर्टिकल में सर इक्वेशंस ऑफ मोशन तो इस्तेमाल नहीं होगी। नहीं, देखिए वो इक्वेशन जो है वो जब जरूरत पड़ेगी कहीं वो कहेगा ना रिलेटिव तो वो होंगी, लेकिन अभी आपने सिर्फ केबल कनेक्शन जो है ना वो निकाल लें। अगर हम एज्यूम कर लें शुरू में, क्या शुरू कर लें, मैं एज्यूम कर लें शुरू में और एंड में अपोजिट निकाला तो नहीं, अपोजिट कैसे निकाल लेंगे, अपोजिट आपसे नहीं, कुछ भी नहीं होता अपोजिट, सही है ना। आपने खुद जो है वो प्रॉब्लम की आपको फिजिक्स से ही पता चल जाएगा। हमें पता है कि ब्लॉक के ऊपर मूव कर रहा है तो केबल ने साफ जरा नीचे ही आना है, तो ब्लॉक भी ने नीचे मूव करना है। अब तो कोई ऐसी जो है वो हमारे पास कोई जादुई ताकत तो है नहीं कि ये ऊपर मूव करे, केबल ने अब फ्लेक्स तो होना नहीं है ना, इसने फिर नीचे की तरफ ही आना है अपने वेट के अंदर। अगर ब्लॉक भी ऊपर जाएगा तो पुल्ली इधर घूमेगी और ये नीचे आएगा, इतनी सी बात है। आपने बस क्या काम करना है, साइन इधर केबल का जो है ना वो सामने होगा, आपने हमेशा ये करके आपने क्या काम करना है, ये साइन को इग्नोर बेशक कर दे, आप बस मैग्नीट्यूड का रिलेशन निकाल लें, ठीक है ना, अपनी आसानी के लिए, सही है। कोई उसमें मसला जो है वो ऐसा नहीं है, आपको खुद जो है पता चल जाएगा। आगे आए भला, प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, 2/ जो है वो 08 208 ये प्रॉब्लम, ये भी आसान सा है, तवज्जो रहे। वो कहता है कि एट द इंस्टेंट रिप्रेजेंटेड वी बी रिलेटिव ए, ये देखें, ये पढ़ें, ये क्या उसने लिखा है कि वी, मैंने लिखा है, ये प्रॉब्लम सॉल्व किया भी है या नहीं मैं देख भी लूँ ना। अच्छा जी, तो वी बी 3.5 जे यानी रिलेटिव वेलोसिटी क्या दी हुई है, बी की ए के लिहाज से, ये एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है। डिटरमिन द वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी एट दिस इंस्टेंट, वो कहता है कि हर बॉडी की जो है वो इस इंस्टेंट पे जो है ना वो आप क्या काम करें, उसकी वेलोसिटी यानी एब्सोल्यूट वेलोसिटी फाइंड करें। क्या फाइंड करें, जब वेलोसिटी की बात करें तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट। अच्छा, एज्यूम द अपर सरफेस ऑफ ए रिमेन्स हॉरिजॉन्टल, तो ये वो कहता है कि ए की ये सरफेस हॉरिजॉन्टल रहती है, ठीक हो गया ना। अब इसको भी कैसे किया है, ये भी बड़ा आसान है। वो देखें कि आप ये 1 2 3 4 ये 4 पुलिस फिक्स हैं, तो आप कहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे, ये मैंने सॉल्व किया। ये देखें आपने रेफरेंस जो है वो ये लाइन लगा ली, ये इन पुलिस के सेंटर से, क्योंकि ये पुलिस फिक्स हैं, तो आपने देखा कि इन पुलिस के सेंटर से रेफरेंस ये लाइन लगा ली, लग गई,
सबको समझ आ गई। अब आ जाए यहाँ तक डिस्टेंस मैंने ले लिया वाई ए, एक पुल्ली के सेंटर तक डिस्टेंस कितना ले लिया वाई ए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पे कितने केबल के सेगमेंट हैं। एक ही केबल है ना, ये देखें, एक इधर आई रैप हुई 2, यहाँ पे इधर आई 3 और यहाँ पे आई 4, यहाँ पे आई 5, इधर से आई 6 केबल के सेगमेंट हैं। तो ये देखें 6YA आ गया, ये देखें 1 2 3 4 5 6 आ गए। लेकिन अब जो ये पोर्शन है ये तो कांस्टेंट रहना ना, इसने चेंज नहीं होना, जो कि ये पुलिस के दरमियान गैप है, इसका मूवमेंट में कोई रोल नहीं है। जो चेंज हो रहा है ना वो वाई ए चेंज हो रहा है, दूसरा रेफरेंस से ये वाई बी ले लिया, ये प्लस वाई बी आ गया। अगला जो रैप किया वो पोर्शन था या ये था, उसको हमने कांस्टेंट कह दिया। अब समझ आइए यार सबको, जल्दी बताओ चैट में लिखो, ये इक्वेशन समझ आई है आप लोगों को? इस तरह आपने लिखना, यानी रेफरेंस आपने ले लेना पुल्ली के सेंटर से जी। तो इसी तरह आपने बस इस बात का ख्याल रखना है और कोई परेशानी की बात नहीं। केबल देखिए यहाँ पे सिंगल ही है, तो 1D ऑफ सिस्टम है, ये केबल इधर से आई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आई, और ये काइंडली रिपीट कर दें भाई। रिपीट क्या करूं, बताया तो है कि ये ऊपर ये फिक्स सरफेस है, यहाँ पे पुल्ली आ